सोचो जरा, जिंदगी में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है, खुश रहना। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम खुश रहने के पीछे भागते हैं, उतना ही वो हमें हाथ नहीं आती। कभी सोचते हो क्यों ऐसा होता है? क्यों एक अच्छी नौकरी, अच्छी कार या रिलेशनशिप मिलने के बाद भी हमें खालीपन महसूस होता है? यही जगह है जहां द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस नाम की ये किताब काम आती है। जॉनथन हाइड ने इस किताब में एक कमाल का काम किया है। उन्होंने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को जोड़कर यह समझाने की कोशिश की है कि असली खुशी आखिर बनती कैसे है। इस किताब से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी भावनाएं, इमोशंस और आपकी सोच, रीजन कैसे अक्सर आपस में टकराती हैं और उस टकराव को आप अपने फायदे में कैसे बदल सकते हो। ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि खुशी कोई एक बड़ी चीज पाकर अचानक से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों, रिश्तों और नजरिए को बदलने से बनती है। यहाँ आप समझोगे कि मुश्किलों से भागने के बजाय उनसे सीखना क्यों जरूरी है। रिश्तों में देना और लेना, रेसिप्रोसिटी कितनी ताकत रखता है और कैसे अपने मन को ट्रेन करके आप अपनी सोच को बदल सकते हो। सीधी भाषा में कहें तो इस किताब से आप जानोगे कि दिमाग के रीजन और इमोशन को बैलेंस कैसे किया जाए, खुशी का फॉर्मूला क्या है और उसे अपनी लाइफ में कैसे लागू किया जाए, अच्छे रिश्तों और चुनौतियों को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए, और सबसे अहम, कैसे हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर आप एक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हो। तो भाई, अगर तुझे लगता है कि खुशी अभी तक सिर्फ एक सपना है, तो ये किताब तुझे दिखाएगी कि वो सपना तेरे हाथों में ही है, बस उसे सही तरीके से पकड़ना सीखना है। अध्याय 1, द डिवाइडेड सेल्फ, रीजन और इमोशन का टग ऑफ वॉर। भाई, तेरी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तूने ठान लिया, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, अब से जिम रोज जाऊंगा या आज से पढ़ाई में फुल फोकस दूंगा, लेकिन हकीकत में 2-3 दिन बाद सब ढीला पड़ गया। दिमाग जानता था कि ये तेरे लिए अच्छा है, लेकिन दिल ने तुझे बहला फुसलाकर वापस पुराने पैटर्न में खींच लिया। यही है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसे जॉनथन हाइड इस किताब में द डिवाइडेड सेल्फ कहते हैं। हाइड एक कमाल की एनालॉजी देते हैं। हमारा दिमाग एक राइडर और एलिफेंट जैसा है। राइडर यानी तेरी रैशनल सोच, जो प्लानिंग करता है, फ्यूचर सोचता है, लॉजिक से फैसले लेना चाहता है। लेकिन एलिफेंट यानी तेरी इमोशंस, डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स, जो ताकतवर है, इमीडिएट प्लेजर चाहता है और अक्सर तेरे एक्शंस को कंट्रोल करता है। राइडर छोटा है, समझदार है, लेकिन अकेला एलिफेंट को रोक नहीं सकता। इसलिए जब तू कहता है आज से हेल्थी डाइट शुरू और अगले ही दिन पिज्जा ऑर्डर कर देता है, तो ये राइडर और एलिफेंट की लड़ाई है, जहां ज्यादातर बार जीत एलिफेंट की होती है। अब सवाल यह है कि इसे संभाला कैसे जाए। जॉनथन हाइड कहते हैं, एलिफेंट से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे ट्रेन करने की जरूरत है। राइडर और एलिफेंट अगर एक ही दिशा में चलने लगे तो जिंदगी स्मूथ और पर्पसफुल बन जाती है। सोच के देख, अगर तू अपनी इमोशंस को अपने गोल्स के साथ जोड़ ले, जैसे वर्कआउट को पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से कनेक्ट कर ले, पढ़ाई को बर्डन नहीं बल्कि अपने सपनों की समझ ले, तो तेरा एलिफेंट खुद राइडर के साथ मिलकर काम करेगा। रियल लाइफ में देख, कितने सक्सेसफुल लोग हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं, मोटिवेशन पर नहीं। सुबह उठने का डिसिप्लिन, रोज थोड़ा थोड़ा काम करने का रूटीन, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, ये सब एलिफेंट को ट्रेन करने के तरीके हैं। विल पावर एक स्पार्क है, लेकिन हैबिट्स और सिस्टम्स इंजन हैं जो तुझे लंबे रास्ते पर चलते रखते हैं। इससे सीख यही है भाई, अगर तू अपनी लाइफ में परमानेंट चेंज चाहता है तो सिर्फ दिमाग से प्लान मत बना, दिल और इमोशंस को भी साथ ले। राइडर और एलिफेंट की लड़ाई बंद कर दोनों को एक टीम बना। जब तेरे विचार और तेरी फीलिंग्स एक दिशा में चलने लगेंगी, तब तू सच में अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अध्याय 2, द हैप्पीनेस फॉर्मूला, HHS+C+V। भाई, अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बड़ा घर, महंगी कार, ड्रीम जॉब या परफेक्ट पार्टनर। लेकिन तूने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई नई चीज मिलती है, शुरू में खुशी का लेवल हाई हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जॉनथन हाइड
इस चैप्टर में एक पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं, एच आशस एस प्लस सी प्लस वी। अब इसे इजी भाषा में समझ। यहां एच मतलब हैप्पीनेस यानी तेरी कुल खुशी, एस है सेट पॉइंट यानी तेरा नेचुरल मूड लेवल। कुछ लोग नेचुरली चेहरा रहते हैं, कुछ थोड़े सीरियस। ये जेनेटिक्स और दिमाग की वायरिंग से आता है। इसे तू पूरी तरह बदल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे जरूर कर सकता है। फिर आता है सी यानी कंडीशंस ऑफ लाइफ, तेरे हालात, जैसे तू किस घर में रहता है, तेरे रिश्ते कैसे हैं, तेरा करियर कैसा है, ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका असर भी शॉर्ट टर्म होता है। शुरुआत में फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में तू उनसे एडजस्ट हो जाता है। और आखिर में आता है वी यानी वॉलंटियरी एक्टिविटीज, वो काम जो तू खुद चुनकर करता है। यही वो फैक्टर है जो तेरी असली हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। सोच के देख, जब तू हर रोज एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है या दोस्तों परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, तो तेरा दिमाग खुद खुश होने वाले केमिकल्स रिलीज करता है। यही एक्टिविटीज तुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती हैं। अब फर्क साफ है, सेट पॉइंट और कंडीशंस तेरे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है, लेकिन वॉलंटरी एक्टिविटीज पूरी तरह तेरे हाथ में है। यही तेरा असली गेम चेंजर है। रियल लाइफ एग्जांपल ले, मान ले किसी की जॉब बोरिंग है। अगर वो सिर्फ कंडीशन बदलने का इंतजार करेगा तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करता है और अपने दोस्तों से मिलकर हंसी मजाक करता है, तो उसका हैप्पीनेस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। सीख ये है भाई, खुशियां बाहर से ढूंढने की चीज नहीं, ये रोज की चॉइसेस और हैबिट्स से बनती हैं। अगर तू अपने वॉलंटरी एक्टिविटीज पर फोकस करेगा तो हैप्पीनेस तेरे कंट्रोल में आ जाएगी। छोटा सा वॉक, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड या किसी अपने से दिल की बात, यही तेरे हैप्पीनेस का असली फॉर्मूला है। अध्याय 3, रेसिप्रोसिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। रिश्तों में देना लेना ही असली खुशी की जड़ है भाई। जरा सोच, जब तू बीमार पड़ता है तो तुझे सबसे ज्यादा कौन याद आता है? जब तू खुश होता है तो सबसे पहले किसे फोन करता है? यही है रिश्तों की ताकत। जॉनथन हाइट कहते हैं कि इंसान अकेले रहकर खुश नहीं रह सकता। असली खुशी हमारी सोशल रिलेशनशिप से आती है, और इन रिश्तों का सबसे बड़ा नियम है रेसिप्रोसिटी यानी देना और लेना। रेसिप्रोसिटी का मतलब यह है कि अगर तू किसी की मदद करता है तो वो भी कभी ना कभी तुझे मदद लौटाता है। यही साइकिल रिश्तों को स्ट्रांग बनाती है। अगर रिश्ता सिर्फ लेने पर टिका हो तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं, और अगर सिर्फ देने पर टिका हो तो वो थका देता है। असली बैलेंस वही है जहां दोनों तरफ से केयर और सपोर्ट मिले। रियल लाइफ में एग्जाम्पल ले, मान ले एक दोस्त हर बार तेरे एग्जाम के नोट्स शेयर करता है। अब अगर तू कभी उसके लिए कुछ नहीं करता तो धीरे धीरे उसका मन टूट जाएगा और रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तू भी उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसकी मदद कर दे तो ये रिश्ता सालों तक मजबूत रहेगा। यही गिव एंड टेक ही रिश्तों की असली जड़ है। हाइट कहते हैं कि रिश्तों में सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी जेस्चर्स भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी दोस्त को अचानक से टेक्स्ट करके पूछ लेना कैसा है, या किसी फैमिली मेंबर को थैंक यू कहना। ये सिंपल एक्शंस तेरे रिश्तों को गहरा बनाते हैं और इनडायरेक्टली तेरी खुद की हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। सीख यही है भाई, रिश्तों में इक्वल देना और लेना जरूरी है। अगर तू चाहता है कि तेरे पास ऐसे लोग हों जो तेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहें, तो पहले तुझे खुद वो इंसान बनना होगा जो दूसरों के लिए खड़ा हो। असली खुशी सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि उन रिलेशनशिप से आती है जिनमें भरोसा, सपोर्ट और रेसिप्रोसिटी हो। अध्याय 4, द पावर ऑफ एडवर्सिटी। मुश्किलें ही तुझे मजबूत बनाती हैं भाई। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि तू चाहे जितना भी कंफर्ट जोन में जी ले, असली ग्रोथ तभी आती है जब तू दर्द और मुश्किलों से टकराता है। सोच के देख, जब सब कुछ आसान होता है, ना कोई टेंशन ना कोई चैलेंज, तो इंसान अंदर से लेजी और कमजोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी तुझे गिराती है, तेरे सपनों को रोकती है या तुझे किसी गहरे दर्द से गुजारती है, वहीं से असली टर्न अराउंड शुरू होता है। जॉनथन हाइट कहते हैं कि एडवर्सिटी यानी कठिनाइयां
इंसान की असली टीचर होती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत होता है, वैसे ही इंसान भी स्ट्रगल्स से गुजरकर और रेजिलिएंट बनता है। ये दर्द तुझे गिराने नहीं आता, ये तुझे शेप देने आता है। सोच ले भाई, तू एग्जाम में फेल हुआ, जॉब से रिजेक्ट हुआ या किसी रिश्ते में टूटा। उस वक्त सब अंधेरा लगता है, लेकिन अगर तू उस वक्त हार मान लेता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। और अगर तूने हिम्मत रखी, अपनी स्ट्रैटेजी बदली और दोबारा उठा, तो तू पहले से ज्यादा मजबूत निकला। असली बात यह है कि स्ट्रगल्स हमें अंदर से टफ बनाते हैं और हमारी हिडन पोटेंशियल को बाहर लाते हैं। सीख यही है कि तू एडवर्सिटी को एनिमी मत समझ। जब जिंदगी तुझे गिराती है तो यह संकेत है कि तू और बड़ा बनने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई चैलेंज सामने आए तो उससे भागना मत। खड़े होकर कह, आजा, तू मुझे तोड़ेगा नहीं, तू मुझे बनाएगा। यही एटीट्यूड तुझे एक ऐसा इंसान बना देगा जो मुश्किलों के बीच भी मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है। अध्याय 5, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच बैलेंस। भाई, ये तो तूने नोटिस किया होगा कि लोग दो एक्सट्रीम में जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जिंदगी का क्या भरोसा, जो है आज में जी लो, बस एंजॉय करो, कल देखा जाएगा। ऐसे लोग हर वक्त शॉर्ट टर्म मजा ढूंढते हैं, पार्टीज, मूवीज, खाना पीना। बट जब फ्यूचर आता है तो पछताते हैं कि उन्होंने कुछ सॉलिड बिल्ड नहीं किया। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमेशा फ्यूचर की टेंशन में डूबे रहते हैं। अभी मजा नहीं लेना, अभी सिर्फ मेहनत करनी है, बाद में एंजॉय करेंगे। ऐसे लोग शायद अचीवमेंट्स पा भी लेते हैं, लेकिन आज के मोमेंट्स खो देते हैं। जॉनथन हाइट कहते हैं कि असली हैप्पीनेस का सीक्रेट इन दोनों एक्सट्रीम से बाहर है। जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए, प्रेजेंट को एंजॉय करना और फ्यूचर को सिक्योर करना, दोनों साथ साथ। हैप्पीनेस सिर्फ कल के लिए सैक्रिफाइस करने से नहीं आती और सिर्फ आज में खो जाने से भी नहीं। ये तब आती है जब तू हर दिन ऐसे जीता है कि आज का मजा भी मिले और कल का सपना भी धीरे धीरे रियलिटी बन रहा हो। अब सोच के देख, अगर तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है और दिन रात बस पढ़ाई करता है तो थक जाएगा, स्ट्रेस्ड रहेगा और शायद पढ़ाई से नफरत करने लगेगा। लेकिन अगर तू हर दिन का थोड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट, दोस्तों और हॉबीज को भी देता है तो पढ़ाई का बोझ हल्का लगेगा और तू लंबे समय तक फोकस रख पाएगा। यही बैलेंस तुझे सस्टेनेबल सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों देगा। रियल लाइफ में सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कंसिस्टेंट काम करते हैं, लेकिन साथ ही फैमिली, फ्रेंड्स और खुद की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी वक्त निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज का मजा मिस कर दिया तो कल की अचीवमेंट भी अधूरी लगेगी, और अगर फ्यूचर के लिए प्लान नहीं बनाया तो आज की मौज कल का दर्द बन जाएगी। सीख यही है भाई, आज का दिन एंजॉय कर, लेकिन फ्यूचर की तैयारी भी साथ साथ कर। वर्क और रेस्ट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। छोटे छोटे मोमेंट्स को चेरिश कर, लेकिन अपने बड़े सपनों पर डेली काम करता रह। मतलब सिंपल है, जिंदगी का मजा सिर्फ एक तरफ देखकर नहीं, दोनों तरफ बैलेंस करके आता है। आज हंसते खेलते जी और कल के लिए सीड्स भी बो। यही बैलेंस तुझे ऐसी हैप्पीनेस देगा जो लंबे वक्त तक टिकेगी। अध्याय 6, लव एंड अटैचमेंट्स। खुशियों की असली जड़ है प्यार और रिश्ते। भाई, सोच के देख, जब तू बहुत खुश होता है तो सबसे पहले किसे शेयर करता है, और जब तू टूट जाता है तो किसके पास भागता है? यही जवाब है इस चैप्टर का। जॉनथन हाइट साफ कहते हैं कि इंसान की असली खुशी सिर्फ अचीवमेंट्स या पैसा नहीं, बल्कि रिश्तों और अटैचमेंट्स से आती है। हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो प्यार, केयर और बिलोंगिंग को सबसे बड़ा रिवॉर्ड मानता है। जब कोई इंसान तुझे जेन्युइनली लव करता है, सपोर्ट करता है या तेरी बातें ध्यान से सुनता है, तो तेरे अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल तुझे सिक्योर, वैल्यूड और ट्रूली हैप्पी फील कराता है। इसी वजह से अकेलापन, चाहे तू कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अंदर से हॉलो बना देता है। अब प्यार सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। इसमें दोस्ती, फैमिली, भाई बहन और वो सारे गहरे कनेक्शन आते हैं जहां तू खुद को बिना नकाब के एक्सप्रेस कर सकता है। ये बॉन्ड्स ही असली फाउंडेशन है एक स्टेबल और खुशहाल जिंदगी की। रियल लाइफ में इमेजिन कर, कोई लड़का जॉब में अच्छा पैसा कमा रहा है, बाहर से सबको लगता है कि वो लकी है,
लेकिन अगर उसके पास ऐसा कोई नहीं जिससे वो दिल की बात कर सके, तो उसकी जिंदगी एम्प्टी फील होगी। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान एवरेज इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन घर लौटकर फैमिली के साथ हंसता है, वीकेंड पर दोस्तों से मिलता है, उसकी हैप्पीनेस कहीं ज्यादा हाई होगी। सीख यही है भाई, अपने रिश्तों को हल्के में मत ले। जितना तू करियर और पैसे पर फोकस करता है, उतना ही टाइम अपने लव्ड वंस को भी दे। छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। एक कॉल, एक हग या एक थैंक यू रिश्तों को स्ट्रांग बनाता है। क्वालिटी टाइम देना सीख, क्योंकि फोन्स और सोशल मीडिया से रिलेशनशिप्स नहीं चलते, दिल से बात करने से चलते हैं। भाई याद रख, पैसा तुझे कंफर्ट दे सकता है, पर असली खुशी सिर्फ रिश्ते देते हैं। लव और अटैचमेंट्स ही वो रूट्स हैं जिनसे तेरी जिंदगी मीनिंग पाती है। अध्याय 7, द रोल ऑफ वर्च्यू। अच्छाई ही मीनिंगफुल लाइफ की असली चाबी है भाई। एक बात हमेशा याद रख, जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स, पैसे और स्टेटस से पूरी नहीं होती। कई लोग बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस से भर जाते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ सक्सेस काफी नहीं, मीनिंग भी चाहिए। और मीनिंग वहीं से आता है, वर्च्यू यानी अच्छाई से। जॉनथन हाइट इस चैप्टर में बताते हैं कि असली सेटिस्फैक्शन तब आती है जब तू अपने वैल्यूज के साथ जीता है, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज और कंपैशन। जब तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो शॉर्ट टर्म मजा मिलता है, लेकिन जब तू दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करता है तो अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। यही वर्च्यू की ताकत है। सोच के देख, अगर तू किसी अनजान बुजुर्ग की मदद करता है रोड क्रॉस कराने में, तो शायद उससे तुझे कोई पैसा या रिटर्न न मिले, लेकिन उस मोमेंट में जो वार्म फीलिंग तुझे मिलेगी, वो किसी लग्जरी कार में बैठने से भी बड़ी होगी। यह है वर्च्यू का असली रिवॉर्ड। छोटे छोटे अच्छे काम तेरी जिंदगी को बड़ी मीनिंग देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, कई लोग सोशल वर्क करते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं या अपने स्टाफ के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करते हैं। उनके पास भले ही करोड़ों ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ग्लो और दिल में अलग सेटिस्फैक्शन होता है। यही वर्च्यू की पहचान है। सीख यही है भाई, रोज छोटे छोटे अच्छे काम कर, जैसे किसी को सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की मदद करना या किसी का दिल न दुखाना। अपने वैल्यूज क्लियर कर, खुद से पूछ कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज कौन सी हैं, और उन्हीं को रोज प्रैक्टिस कर। शॉर्टकट्स मत ढूंढ, ऐसा काम कर जिससे तू खुद पर गर्व कर सके और लोग तुझे रिस्पेक्ट से याद करें। भाई पैसा और फेम सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन तेरी अच्छाई ही वो लेगेसी है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वर्च्यू ही जिंदगी को मीनिंगफुल और सच में वर्थ लिविंग बनाती है। अध्याय 8, कॉग्निटिव थेरेपी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी भाई। कई बार हमारी जिंदगी की असली प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। छोटी सी बात, दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, टीचर ने डांट दिया या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, और हम घंटों, कभी कभी हफ्तों तक उसी बात को दिमाग में घुमाते रहते हैं। धीरे धीरे वही नेगेटिव सोच हमारी एनर्जी खा जाती है और हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। जॉनथन हाइट इस चैप्टर में कहते हैं कि खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर तू अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख ले, तो तू अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही सिखाती है कॉग्निटिव थेरेपी, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना और उन्हें रिप्लेस करना। सोच के देख, एग्जाम में फेल होना एक सिचुएशन है। अब तू दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहली सोच, मैं तो लूजर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरी सोच, ठीक है इस बार गलती हुई, लेकिन मैं सीख कर अगली बार बेहतर करूंगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन पहली सोच तुझे तोड़ देगी और दूसरी सोच तुझे ग्रो कराएगी। यही कॉग्निटिव थेरेपी का मैजिक है। बात पूरी तरह इस पर डिपेंड करती है कि तू किस नजरिए से सोचता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, किसी इंसान को पब्लिक स्पीकिंग का डर है। वो हर बार सोचता है लोग हंसेंगे, मैं गलती करूंगा। नतीजा, वो कभी स्टेज पर जाता ही नहीं। लेकिन अगर वही इंसान सोचना शुरू करे, गलती हुई तो भी कोई बड़ी बात नहीं, हर बार प्रैक्टिस से मैं बेटर बनूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाएगा। सीख यही है भाई, नेगेटिव सोच आते ही उसे पकड़ और चैलेंज कर।
खुद से पूछ, क्या ये सच है या बस मेरा डर बोल रहा है? हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच से रिप्लेस कर। छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट कर, ताकि दिमाग खुद को ट्रेन कर सके पॉजिटिव पैटर्न में सोचने के लिए। भाई याद रख, जिंदगी की लड़ाई ज्यादातर बाहर नहीं, तेरे दिमाग के अंदर होती है। अगर तू अपने दिमाग को जीत गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। सोच बदल और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अध्याय 9, द परस्यूट ऑफ मीनिंग। हैप्पीनेस से भी आगे पर्पस खोजना। भाई अब जरा अपने आप से एक गहरा सवाल पूछ, क्या तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना है? सोच के देख, अगर तुझे रोज अच्छा खाना मिले, घूमना फिरना मिले, मजेदार एक्सपीरियंसेस मिलते रहें, तो तू थोड़े वक्त तक तो खुश रहेगा। लेकिन क्या तू अंदर से पूरी तरह संतुष्ट होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इंसान को सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। जॉनथन हाइड इस चैप्टर में कहते हैं कि हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म फ्यूल है, लेकिन पर्पस और मीनिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी है। हैप्पीनेस तुझे आज हंसा सकती है, लेकिन पर्पस तुझे कल भी स्ट्रांग रखेगा और आने वाले सालों तक तुझे जीने का रीजन देगा। हैप्पीनेस तुझे बाहर से मिल सकती है, लेकिन मीनिंग हमेशा अंदर से पैदा होती है। अब समझ डिफरेंस क्या है। हैप्पीनेस मोस्टली मजेदार एक्सपीरियंसेस और कंफर्टेबल लाइफ से आती है, लेकिन मीनिंग तब मिलती है जब तू अपनी जिंदगी को किसी बड़े मकसद से जोड़ता है। जब तुझे लगे कि मेरे होने से किसी और की जिंदगी बेहतर हो रही है, या मैं सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूं, तब तू असली में फुलफिल्ड फील करेगा। रियल लाइफ में देख, कोई आदमी जॉब में अच्छा पैसा कमा रहा है, सबको लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन अंदर से उसे खालीपन फील होता है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा है। अब इमेजिन कर, वही आदमी वीकेंड पर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। अचानक उसकी लाइफ में एक अलग एनर्जी आ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़े मकसद से जुड़ गया है। यही है पर्पस की ताकत। हैदत साफ कहते हैं कि इंसान की जिंदगी मीनिंगफुल तभी होती है जब वो 3 चीजों से जुड़ी हो: लव, रिश्ते और अटैचमेंट्स, जो तुझे बिलोंगिंग का एहसास दें। वर्क, ऐसा काम जो सिर्फ पैसा न लाए बल्कि प्राइड और सेटिस्फैक्शन भी लाए। सर्विस, दूसरों की मदद, जिससे तुझे लगे कि तू इस दुनिया में फर्क डाल रहा है। सीख यही है भाई, खुश रहना अच्छा है, लेकिन मीनिंगफुल जिंदगी जीना उससे कहीं बड़ा है। जब तू पर्पस ढूंढ लेता है तो मुश्किलें भी तुझे रोक नहीं पाती, फेलियर्स भी तुझे हरा नहीं पाते, क्योंकि तू जानता है कि तू किस मिशन के लिए जी रहा है। हैप्पीनेस गुजर जाती है, लेकिन पर्पस तेरा कैरेक्टर और लेगेसी बना देता है। तो अगली बार खुद से पूछ, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? जब ये सवाल तू ऑनेस्टली आंसर करना शुरू करेगा, वहीं से तेरी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। की टेकअवेज, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस से जिंदगी बदलने वाली सीखें। भाई, अब तक तूने देखा कि जॉनथन हाइट ने इस किताब में कितनी गहरी बातें आसान तरीके से समझाई हैं। चल, अब सारी सीखों को एक जगह जोड़ते हैं, ताकि तुझे साफ दिखे कि इस किताब से तू अपनी लाइफ में क्या क्या बदल सकता है। 1, तेरा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है, राइडर और एलिफेंट। राइडर है तेरी लॉजिकल सोच और एलिफेंट है तेरी इमोशंस। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं। सॉल्यूशन, राइडर को सिस्टम और हैबिट से स्ट्रॉन्ग कर और एलिफेंट को पॉजिटिव इमोशन से ट्रेन कर। जब दोनों एक साथ चलेंगे तभी तू स्टेबल और फोकस्ड बनेगा। 2, द हैप्पीनेस फॉर्मूला, HRS+C+। V खुशी का एक सिंपल फॉर्मूला है, HRS+C+V। सेट पॉइंट, तेरा नेचुरल मूड, कंडीशंस, तेरे हालात और वॉलंटरी एक्टिविटीज, तेरे रोज के चॉइसेस। सेट पॉइंट और कंडीशंस पूरी तरह कंट्रोल में नहीं, लेकिन वॉलंटरी एक्टिविटीज तेरे हाथ में है। तो हर दिन ऐसी एक्टिविटीज चुन, जैसे ग्रैटिट्यूड, एक्सरसाइज और मीनिंगफुल काम, जो तुझे अंदर से खुश करें। 3, रेसिप्रोसिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। असली खुशी रिश्तों से आती है, और रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें इक्वल देना और लेना हो। अगर तू सिर्फ लेगा और देगा नहीं, तो रिश्ता टूटेगा। इसलिए भाई, हमेशा दूसरों की हेल्प करने और उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने की हैबिट डाल। यही बॉन्ड्स तुझे मुश्किल वक्त में संभालेंगे। 4, दुर्भाग्य की शक्ति। मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं,
शेप देने आती हैं। जैसे आग में लोहा मजबूत होता है, वैसे ही इंसान स्ट्रगल से टफ बनता है। फेलियर्स को अंत मत समझ, उन्हें स्टेपिंग स्टोन बना। हर बार गिरकर उठना तुझे उस लेवल पर ले जाएगा जहां तू खुद भी सोच नहीं सकता था। 5. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बैलेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। न सिर्फ प्रेजेंट में जीना सही है, न सिर्फ फ्यूचर के लिए जीना। बैलेंस जरूरी है। आज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर, लेकिन साथ ही फ्यूचर के लिए मेहनत और प्लानिंग करता रह। यही सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। 6. लव एंड अटैचमेंट्स। पैसा और सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तेरे पास प्यार और रिश्ते नहीं हैं, तो सब अधूरा लगेगा। फैमिली, फ्रेंड्स और डीप अटैचमेंट्स ही वो रूट्स हैं जिनसे तेरी जिंदगी मीनिंग पाती है। इन्वेस्ट कर अपने रिलेशनशिप्स में। 7. द रोल ऑफ वर्च्यू। तेरी असली पहचान तेरी अच्छाई से बनेगी। पैसा और फेम गुजर जाते हैं, लेकिन तेरे वैल्यूज और अच्छाई तुझे लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। रोज छोटे छोटे अच्छे काम कर, यही तेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएंगे। 8. कॉग्निटिव थेरेपी। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तेरे दिमाग के अंदर है। नेगेटिव थॉट्स तुझे तोड़ते हैं, लेकिन अगर तू उन्हें पकड़कर रिप्लेस करना सीख ले तो तू अनबीटेबल बन जाएगा। सोच बदल, नजरिया बदल और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 9. द परस्यूट ऑफ मीनिंग। हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म है, लेकिन मीनिंग लॉन्ग टर्म। पर्पस ढूंढ, ऐसा क्यों, वाई, जो तुझे हर दिन जीने का रीजन दे। जब तेरी जिंदगी किसी बड़े मकसद से जुड़ती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुझे रोक नहीं पाती। आखिरी सीख, भाई, खुशी कोई एक जगह नहीं छुपी कि तू उसे ढूंढ ले। खुशी तेरी सोच, तेरी आदतों, तेरे रिश्तों और तेरे पर्पस का मिक्स है। अगर तू इन सबको बैलेंस करना सीख गया, तो तेरी जिंदगी सिर्फ खुशहाल ही नहीं, मीनिंगफुल भी हो जाएगी। भाई, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस सिर्फ पढ़ने या सुनने की किताब नहीं है, ये जीने की किताब है। अगर तू चाहता है कि ये बातें तेरी लाइफ में सच बने, तो तुझे स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। बड़ी बड़ी बातें एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन छोटी छोटी आदतें रोज रिपीट हों तो तेरा पूरा फ्यूचर बदल सकता है। तो चल, मैं तुझे एक आसान डे बाय डे एक्शन प्लान देता हूं, जिससे तू इस किताब की सीखों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। डे 1, अवेयरनेस। सबसे पहले राइडर और एलिफेंट को समझ। एक डायरी ले और लिख, तेरे दिमाग, रीजन और दिल, इमोशन कहां टकरा रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन फोन खींच लेता है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। डे 2, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू थैंकफुल है। सुबह उठकर मिरर में खुद से पॉजिटिव लाइन बोल, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। यह स्मॉल शिफ्ट तेरे दिमाग को रीवायर करना शुरू करेगा। दिन 3, रिलेशनशिप्स। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को फोन कर और जेन्युइन बातचीत कर। सिर्फ हाय हेलो नहीं, दिल से बात। रिश्तों में देना और लेना दोनों प्रैक्टिस कर। डे 4, फेस अ स्मॉल चैलेंज। एडवर्सिटी से भाग मत। आज खुद को एक छोटा चैलेंज दे, जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई या 2 किलोमीटर वॉक या 5 मिनट कोल्ड शावर। हर दिन खुद को थोड़ा टफ बना। डे 5, बैलेंस प्लान। आज अपना डेली रूटीन चेक कर, उसमें फ्यूचर गोल्स, स्टडी वर्क और प्रेजेंट हैप्पीनेस, फ्रेंड्स, हॉबीज दोनों का स्पेस बना। एग्जाम्पल, 2 घंटे पढ़ाई प्लस 30 मिनट गिटार प्रैक्टिस प्लस 1 घंटा फैमिली टाइम। डे 6, वर्च्यू प्रैक्टिस। आज कॉन्शियसली एक अच्छा काम कर, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे, किसी की मदद कर या किसी का दिल हल्का कर। रात को लिख कि उस छोटे काम ने तुझे अंदर से कैसा फील कराया। डे 7, कॉग्निटिव थेरेपी। पूरे दिन में नेगेटिव थॉट्स पकड़ और उन्हें पॉजिटिव से रिप्लेस कर। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकता हूं। डे 8, पर्पस रिफ्लेक्शन। आज खुद से बैठकर पूछ, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। शॉर्ट आंसर लिख, फिर उसी से जुड़े एक्शंस प्लान करना शुरू कर। भाई, अगर तू ये 8 दिन सिंसियरली फॉलो करता है, तो तू खुद देखेगा कि तेरा नजरिया, तेरा एनर्जी लेवल और तेरी हैप्पीनेस सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर तू इन्हें कंटिन्यू करता है, तो ये तेरा लाइफस्टाइल बन जाएगा। याद रख, खुशी किसी एक दिन की चीज नहीं, ये रोज की चॉइसेस और आदतों का रिजल्ट है।
तू छोटा छोटा स्टेप उठाता रह और कुछ महीनों बाद तुझे लगेगा कि तू वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। तो भाई, अब तेरी बारी है। नीचे कमेंट कर और बता, आज से तू कौन सी एक आदत शुरू करने वाला है। और हाँ, अगर तुझे ये वीडियो वैल्यू दे गई तो लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर ऑडियो बुक 177 चैनल को। अगले एपिसोड में मैं तुझे एक और ऐसी किताब की कहानी सुनाऊंगा जो तेरी जिंदगी की सोच को बदल सकती है।